आज्ञा है नारद जी, आप इनके लिए सजा बताइए। तो सुनिए प्रभु, देवगणों की इच्छा है कि यमराज जी की भूल से क्रूकबॉर्न और मोटू को जो तकलीफें सहनी पड़ी है उसके बदले इन्हें स्वर्गलोक की सैर कराई जाए और इनकी खूब खातिरदारी की जाए। क्या यमराज जी के लिए ये उचित सजा नहीं होगी कि जब तक क्रूकबॉर्न और मोटू स्वर्गलोक की सैर करके वापस आपके पास लौट कर नहीं आते तब तक इन्हें यहीं एक पैर पर खड़ा रखा जाए? हमें तुम्हारी बात पसंद आई नारद। हमारी दृष्टि में भी यमराज के लिए यह सजा उचित है। वाह, यह हुई ना बात। चलो यमराज, तुम इसी वक्त एक पैर पर खड़े हो जाओ। हे जगत नारायण, मैं नहीं जानता था कि आपने मेरे भाग्य में पहले से ही ऐसी सजा लिख रखी है। क्या विचित्र लीला है आपकी। सब कुछ जानते हुए भी कैसे अनजाना बने खड़े हैं भाप बने खड़े हैं आप। यमराज एक पैर पर खड़ा हो गया। हा 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 हा। आखिर यमराज को सबक मिल ही गया। अब वह कभी अपने काम काज में असावधानी नहीं बरतेगा। तभी लो बंधु, देवी पार्वती और पुत्र गणेश भी इस अच्छे मौके पर आ पहुंचे। देवी, हम चाहते हैं कि आज आप स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करके हमारे मित्रों को खिलाएं। अवश्य स्वामी, लेकिन आपने यमराज जी को इस अवस्था में क्यों खड़ा किया हुआ है? प्रभु, क्या इनसे कोई अपराध हुआ है? हाँ देवी, इनके एक छोटी सी भूल के कारण इन दोनों मनुष्यों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। प्रणाम माँ, आयुष्मान हो। फिर यमराज जी की भूल जानने के पश्चात माता पार्वती ने उन्हें सांत्वना दी और सबके लिए भोजन बनाने में जुट गई। गणेश जी भी अपनी माता के कार्य में हाथ बटाने लगे। शीघ्र ही माता पार्वती ने भोजन तैयार कर सबको भोजन कराया। वाह, माता के हाथ के भोजन का जवाब नहीं। सच, बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करने को मिला है। आह, आज मैं अपनी छोटी सी भूल के कारण माता के हाथ का बना भोजन करने से वंचित रह गया। भोजन करने के उपरांत देवेंद्र, अब आप इन दोनों मनुष्य को ले जाइए और इन्हें स्वर्गलोक की यात्रा कराइए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी चलता हूँ। ठीक है मुनिराज। इसके बाद विष्णु भगवान सहित सभी देवता वहाँ से प्रस्थान कर गए, जबकि इंद्रदेव क्रूकबॉर्न और मोटू को अपने स्वर्ण रथ पर बिठाकर स्वर्गलोक की सैर कराने लगे। काफ़ी देर तक क्रूकबॉर्न और मोटू को स्वर्गलोक की सैर कराने के पश्चात जब राजा इंद्र उन्हें वापस छोड़ने गए, तुम्हारी सजा खत्म हुई यमराज। अब तुम दोनों पैर पर खड़े हो सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। सुनो यमराज, अब तुम स्वयं इन दोनों मनुष्यों को लेकर पृथ्वी लोक जाओ और इन्हें इनका शरीर वापस लौटा दो तथा असल मृत्यु भोगियों को लेकर अपने लोक पहुँचो। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य में फिर तुमसे ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। मैं ध्यान रखूँगा प्रभु। जाओ वत्स, यम के साथ अपने लोक वापस लौट जाओ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसी बाबा की आज्ञा। प्रणाम माता, आप भी हमें आज्ञा दीजिए। हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो। फिर सबको विदा लेकर क्रूकबॉर्न और मोटू यमराज के साथ पृथ्वीलोक की तरफ चल पड़े। पृथ्वीलोक में सेठ गुंगामल की कोठी में पहुंचकर यमराज क्रूकबॉर्न और मोटू को उस स्थान पर ले गए जहाँ उनकी लाशें रखी थी। शुक्र है तुम दोनों के शरीर सही सलामत है। जाओ, अपना मानव शरीर पुनः धारण कर लो। जैसी आपकी आज्ञा यमराज जी। कहने के साथ ही क्रूकबॉर्न और मोटू की आत्माएं अपने अपने शरीर में प्रविष्ट हो गई। अगले ही पल हम जीवित हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों का जीवन सफल हो गया। जो लोग हम मरने के बाद देख सकते थे वह जीते जी देख लिया। लेकिन इसके साथ हमें इस बात का दुख भी है कि हमारे कारण आपको भोले बाबा के कोप का भाजन बनना पड़ा। हो सके तो हमें क्षमा कीजिए। जो कुछ भी हुआ वह सब विधि का विधान था बच्चों, इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं। अच्छा, अब समय नष्ट न करके मेरी ओर से ये डंडा उपहार में लो और इससे अपना अधूरा कार्य पूरा करो। हैं? क्या आपके पास उपहार में देने के लिए डंडा ही बचा था यमराज जी? देना ही था तो कोई कीमती वस्तु उपहार में दे देते। अरे बेटा, यह साधारण डंडा नहीं बल्कि जादू का डंडा है। इसे तुम जो आज्ञा दोगे उसका पालन करेगा। आह, क्या सच, बिल्कुल सच। तब तो मैं इससे सेठ गुंगामल और उसके साथियों की खबर अवश्य लूँगा, जिनकी वजह से हमें और आपको इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसका प्रयोग तुम्हें
लंजू पंजू पर भी करना है, जो इस समय इसी कोठी में मौजूद हैं। समझ गया, ताकि आप इस बार असल लोगों को अपने लोक ले जा सकें। ठीक है यमराज जी, आप छिप कर मेरा कमाल देखिए। आओ मोटू। कमबख्त बड़ा ही चालाक है, लेकिन नेक भी है। उस समय सेठ गूंगामल वास्तव में लंजू पंजू व अपने साथियों के साथ अपनी कोठी के कमरे में मौजूद था। कमबख्तो, तुम दोनों की वजह से ही मैं खामखा पुलिस की नज़रों में आ गया। यदि कोई और मौका होता तो मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा देता। हमें माफ़ कर दीजिए बॉस, हम पार्क में बस थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, जिसके कारण यह सब गड़बड़ी हो गई। तभी याहू, हम आ गए सेठ गूंगामल। हैं तुम दोनों जिंदा हो? जिंदा? भूत भूत। बिल्कुल हम जिंदा है सेठ, ताकि तुम सबको मुर्दा बना सकें। बकवास बंद करो और चुपचाप यह बताओ कि तुम दोनों जिंदा होकर यहाँ तक कैसे पहुँच गए, और वह अफीम, चरस, स्मैक, भांग और गांजे का पैकेट कहाँ है? सेठ, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए तुम्हें यमलोक जाना पड़ेगा, जहाँ की सैर करके हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। ठहर भिंडी के बीच, मैं अभी तेरी जुबान पर लगाम लगवाता हूँ। कालिया, बिरजू, शेखर, पकड़ लो इन दोनों को और इनकी जुबान खींच लो। परंतु इससे पहले कि सेठ के आदमी क्रूकबॉन्ड और मोटू को पकड़ पाते, चल रे चमत्कारी डंडे, दिखा दे इन्हें अपने हथकंडे। क्रूकबॉन्ड के कहने भर की देरी थी कि डंडा उसके हाथ से निकलकर सेठ के आदमियों पर बरस पड़ा। आए मर गया, उफ खटाक। क्रूकबॉन्ड और मोटू ने भी सेठ और उसके आदमियों की खैर खबर लेने में देर नहीं लगाई। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। आई डक। जब कोठी पर निगरानी रखने वाला गुप्तचरों के भीतर जब कोठी पर निगरानी रखने वाले गुप्तचरों को भीतर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, हाय बचाओ, मर गए। आह, भीतर कोई गड़बड़ मालूम पड़ती। मुझे तुरंत साहब को खबर लेनी चाहिए। वह गुप्तचर तुरंत पास के एक पब्लिक बूथ पर पहुंचा। सर, मैं माधव सिंह बोल रहा हूँ, आप तुरंत सेठ गूंगामल की कोठी पर पहुँचिए, वहाँ कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। ठीक है, मैं अभी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ, तब तक तुम कोशिश करना कि कोई भी कोठी से बाहर ना निकल पाए। ठीक है सर। फिर जब थानेदार पटाक सिंह पुलिस दल के साथ सेठ गूंगामल की कोठी में पहुँचा, क्रूकबॉन्ड, मोटू और यमराज द्वारा उपहार में दिया गया डंडा सेठ और उसके आदमियों के होश ठिकाने लगा चुका था। अरे क्रूकबॉन्ड और मोटू, तुम और यहाँ ठीक तो हो ना? सत्यानाश, ये दोनों मर्दूद यहाँ भी मौजूद थे। आए उफ, हम तो ठीक है अंकल, लेकिन इस देश के दुश्मनों की हालात ठीक नहीं। अब आप ही संभालिए अपने इन शिकारों को, हमारा काम तो खत्म हुआ। हाय सिपाहियों, डाल दो सबके हाथों में हथकड़ियाँ। आनंद फानंद में सिपाहियों ने उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी, लेकिन लंजू पंजू हथकड़ियाँ पहनने से वंचित रह गए, क्योंकि सर ये दो व्यक्ति तो मर चुके हैं। ओह, जरूर ये दोनों मृत्यु व्यक्ति लंजू पंजू ही होंगे, जिनकी आत्माएं अब यमराज जी के कब्जे में हैं। गिरिधारी लाल, तुम एम्बुलेंस और फोटोग्राफ्स के लिए वायरलेस से हेडक्वार्टर को सूचित कर दो। जी साहब। फिर पुलिस अपने काम में जुट गई और क्रूकबॉन्ड मौका ताक मोटू के साथ चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। यहाँ से खिसकने के चक्कर में, लेकिन मैं भी आज इनकी खबर लिए बगैर मानने वाला नहीं। एक दूसरे कमरे में पहुंचकर, यमराज जी कहाँ हैं आप? कम से कम जाने से पहले हमें दर्शन तो देते जाइए। मैं यहाँ हूँ बेटा, बोलो मुझे क्यों याद कर रहे थे? अरे यमराज जी, आप और पुलिस वर्दी में खैरियत तो है ना? इस कमबख्त ने मुझे यमराज कहकर पुकारा। क्यों बे गधे की दुम, यह तू मुझे यमराज क्यों कह रहा है? क्या मैं तुझे यमराज नजर आता हूँ? एल्लो, यमराज जी को यमराज न कहूँ तो और क्या कहूँ? लगता है इस समय आप हमसे मुखरी करने के मूड में हैं, मस्खरी करने के मूड में। खैर, मैं आपको यह बताने के लिए याद कर रहा था कि आपकी जादुई डंडा वास्तव में करामाती निकला। इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि लंजू पंजू की आत्मा तो आपके कब्जे में पहुंच गई है ना? उल्लू के पट्टे, उनकी आत्माओं को मैं बाद में कब्जे में कर लूँगा, पहले तेरी आत्मा को तो कब्जे में कर लूँ। आई, ये यमराज जी तो व्यर्थ ही मुझ पर पुलिसिया रौब जमाने लगे। यमराज जी, जहाँ हो वहीं रुक जाइए, वरना मैं जादुई डंडे का इस्तेमाल आप पर भी कर दूँगा।
अबे अपने जादुई डंडे का इस्तेमाल तो मुझ पर बाद में करियो, पहले तेरे मेरे पुलिसिया डंडे का इस्तेमाल तो देख ले। और हाय मर गया। और डंडा सर पर पड़ते ही क्रूकबॉन्ड चीख मारकर अपने पलंग से फर्श पर आ गिरा। हाय यमराज जी, फूट गया मेरा सर। अबे नालायक, अभी तो तेरा सर ही फूटा है, अब मैं तेरे हाथ पैर भी तोड़ कर रख दूंगा। और अपने बापू की कर्कश आवाज़ सुनते ही क्रूकबॉन्ड ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। हैं बापू तुम? नहीं बेटा, बापू नहीं यमराज कहो मुझे, और इस डंडे को पुलिसिया डंडा नहीं जादू का डंडा कहो। अरे गधे की दुम, आज से मैं तुझे सपने देखना जिंदगी भर के लिए बुला दूंगा। दिन रात सपने देखता है और कहता मुझे यमराज। अरे बाप रे, यानी मैं आज भी सपना ही देख रहा था। अब तो भलाई इसी में है कि जल्दी भाग निकलूं। अबे कुत्ते की दुम, भागता कहाँ है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरा हुलिया सुधार कर ही दम लूंगा। यह सब क्या चक्कर है बुआ? फूफाजी बांड भैया के पीछे डंडा लिए क्यों दौड़ रहे हैं? ओह अबे, अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारा भैया भी आलू के पराठे खाकर सोया था तो कोई सुंदर सपना देख लिया होगा, इसलिए मार रहे हैं डंडे। और अंत में हाँ दोस्तों, यह सच है कि मैं हलवा पूरी खाकर इस बार भी एक प्यारा व न्यारा सपना देख रहा था, जिसे यमराज जी के उपहार ने नहीं बल्कि बापू के पुलिस के डंडे ने तोड़ दिया। लेकिन आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि आइंदा से मैं सपने देखकर हकीकत में आपको कोई मनोरंजक कारनामा दिखाऊं। क्यों करेंगे ना आप लोग ऐसा प्रार्थना? अच्छा, आगामी कारनामे तक के लिए विदा, टाटा, द एंड।